हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि हम 1250 वॉट की मशीन को कितने एम्पेयर के सॉकेट में चलाएं, 6 एम्पेयर के सॉकेट में चलाएं या फिर 16 एम्पेयर के सॉकेट में चलाएं। इसको हम समझेंगे एक छोटे से फॉर्मूले की मदद से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो अब हम फॉर्मूले की मदद से समझते हैं कि क्या हम बॉस्क GDC 121 जो मार्बल कटर मशीन है जो कि 1250 वॉट की है, उसको हम लोग 6 एम्पियर के सॉकेट में चलाएं या फिर हम लोग उसको 16 एम्पियर के सॉकेट में चलाएं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो है I मतलब होता है करंट इज इक्वल टू P फॉर होता है पावर डिवाइड बाय V मतलब वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को हम लोग cos phi भी बोलते हैं और ये जो पावर फैक्टर है इसका वैल्यू होता है 0.8। जैसे आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका वैल्यू होता है 9.8, पाई का वैल्यू होता है 3.14, वैसे ही जो हमारा पावर फैक्टर है उसका हम लोग वैल्यू लेंगे 0.8। तो अब हमें निकालना है यहाँ पर I मतलब करंट। तो हमारा पावर क्या हो गया, पावर को हम लोग वॉट भी बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा 1250, ठीक है, डिवाइड बाय वोल्टेज 230। वोल्टेज 230 है, हमने सिंगल फेस लिया इसलिए 230, और जो पावर फैक्टर है वो हमने लिया 0.8। अब ये आ गया 1250। अब ज़रा मैं 230 को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 230 इंटू 0.8 ये आ गया 184। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1250 डिवाइड बाय 184 तो आंसर आएगा मेरा 6.79। अब आप देखिए आपकी मशीन है 1250 वॉट की, ठीक है। अब हम लोग उसको 6 एम्पियर में चलाएं 16 एम्पियर में, तो 6 एम्पियर में आप कितना करंट दौड़ा रहे हैं 6.79, जो कि 0.79 ऑलरेडी एक्सेस है, ठीक है, इसलिए रॉन्ग है। हाँ, कभी कभार चलाना चाहे तो चला सकते हैं, बाकी आप इसके लिए आपको 16 एम्पियर की ज़रूरत है क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपकी कोई मशीन है वो है 2000 वॉट की, ठीक है, तो इसका निकाल लेते हैं हम लोग। I इज इक्वल टू वैसे ही P, पावर कितना है, ये हो गया हमारा 2000 वॉट डिवाइड बाय वोल्टेज 230 और पावर फैक्टर हो गया 0.8, तो ये आ गया आपका 2000 डिवाइड बाय 184। अब करिए कितना आ रहा है ये, तो ये आया 10.86। अब अगर आप इसको 6 एम्पियर के सॉकेट में चलाएंगे, 10.86 करंट दौड़ रहा है, तो आपका ये ऑलरेडी 4.86 एक्सेस है। 2000 वॉट की मशीन के लिए आपको चाहिए 16 एम्पियर का सॉकेट। अब हम बात कर लेते हैं अपने एंगल ग्राइंडर की। एंगल ग्राइंडर का वॉट है वो 600 होता है, 700 वॉट होता है, ठीक है। तो यहां पे हम 700 वॉट ले लेते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो वही रहेगा, करंट इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाय वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। तो यहाँ पे पावर कितना हो गया, यानी कि वॉट 700, ठीक है, वोल्टेज हमारा हो गया 230 और जो पावर फैक्टर है वो हमने वैल्यू ली 0.8, तो 700 डिवाइड बाय, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 184 आता है। तो कितना आंसर आया देख लेते हैं, ये आ गया 3.80। तो अगर आप 6 एम्पियर यूज़ कर रहे हैं सॉकेट तो आप 700 वॉट की मशीन को आराम से चला सकते हैं। अब टेक्निकली देखा जाए तो आप 1000 वॉट की कोई भी मशीन को 6 एम्पियर के सॉकेट में चला सकते हैं, और अगर वो 1000 वॉट से प्लस हो तो आप 16 एम्पियर का सॉकेट लीजिए। इससे आपका लोड भी नहीं बढ़ेगा और आपकी मशीन्स भी बिल्कुल बढ़िया चलेंगी। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने √3 क्यों नहीं लिया। देखिए, √3 आप ले सकते हैं, मगर √3 की ज़रूरत तब पड़ती है 3 फेज का फॉर्मूला यूज़ ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंगल फेज का फॉर्मूला यूज़ किया है, इसके लिए मैंने ये √3 नहीं लिया है। ये जो आप देखेंगे तो यहाँ पर √3 नहीं आया, सिर्फ वोल्टेज और मैंने पावर फैक्टर लिया है, क्योंकि ये मैंने सिंगल फेज का बताया है पूरा। अगर आप 3 फेज फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब फिर आप √3 ले लीजिए। उस कंडीशन में जो है आपकी √3 की जो वैल्यू है वो आएगी 1.73, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी 1250 वॉट की जो मशीन है वो 6 एम्पियर में चलेगी या फिर 16 एम्पियर के सॉकेट में चलेगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।